व्हाट्सअप गाइस, नेपाल के लोगों ने कहा हमें मोदी जी जैसा पीएम चाहिए। भाई साहब ये एक बड़ी न्यूज फैली हुई है हर जगह पर। तो देखते हैं क्या पूरा मामला। हिंदुस्तान स्पेशल चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। उनके बड़े पढ़े लिखे नेपाल के लोग हैं, वो कहते हैं मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। ये जो एहतजाज है इसके अंदर मेजरली नौजवान, खुद वो नेपाल मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रहा है बॉस। और इसको कहा जा रहा है जेन जी प्रोटेस्ट नाम दिया गया है। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। यहाँ सारी पॉलिटिकल एलिट ही फारिग हो गई। ये 2 तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं, जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत है। ये हमारे वाला मांगत करप्शन हमारे यहाँ चल रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को रोका जाता है। इस वक्त इक्तदार के ऐवानों में, पावर कॉरिडोर्स में बड़े बड़े ताकतवर लोग आराम से नहीं सो रहे और उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। ये जो हम देख रहे हैं खित्ते में एक के बाद एक मुल्क, वहां पर नौजवानों की अपराइजिंग खास तौर पर हो रही है। इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? क्या ये तशवीशनाक है? और पतलूने, ट्राउजर, शलवारें सब कुछ गीली हो चुकी हैं। करप्शन के भी इल्जामात थे, मिस गवर्नेंस के इल्जामात थे, मुबैना तौर पर हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्जामात भी थे, जिसको कहा जा रहा है कि नौजवान समझते हैं पाकिस्तान के हालात उन मुल्कों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं और उनकी नींदें इसलिए हराम हो चुकी हैं कि इनकलाब इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों में किसी भी लम्हे दाखिल हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, नेपाल की जनता खुलकर ये ऐलान करी है कि हमें सिर्फ मोदी जैसा लीडर नेपाल में चाहिए, हमें मोदी जैसी सरकार चाहिए। जिस तरह से मोदी ने भारत को आगे बढ़ाया है, ऐसे ही कोई नेपाल में लीडरशिप चाहिए। नेपाल की जनता भी मोदी की लीडरशिप की कायल हो चुकी है। दूसरी तरफ नेपाल में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की अंतरिम प्रमुख के रूप में चुना गया है। जेन जी से अपार समर्थन मिलने के बाद सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी 73 वर्षीय सुशीला कार्की ने भारत के प्रति गर्मजोशी व्यक्त की है और दोनों देशों के बीच मधुर संबंधों की उम्मीद जताई है। बुधवार को दिए एक बयान में कार्की ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने मोदी जी कहकर संबोधित किया। उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध होने की बात भी कही। अब पाकिस्तान में चर्चा करा है कि देखो नेपाल भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुलकर तारीफ कराए। यहाँ ये हुआ है कि यहाँ सारी पॉलिटिकल एलिट ही फारिग हो गई। जो इधर का था वो भी फारिग, जो इधर बैठा था वो भी फारिग, जो इसके मुकाबले में था वो भी फारिग। पूरी एलिट, पूरी की पूरी पॉलिटिकल एलिट फारिग हो गई। उन्होंने के सारे नौजवान के सारे चोर हैं, ये आपस में मिले हुए हैं और इनमें से हर आदमी 3-3 4-4 दफा जो है वजीर आजम, उस सबको साफ कर दिया उन्होंने। ये फर्क है। तो वहां एक पॉलिटिकल, अब कौन बचा है? वो सिर्फ जो बादशाह उनके 2007 में चले गए, तो बादशाह आएगी वापस। तो अब एक अजीब सूरत बन गई, वो उनके बड़े पढ़े लिखे नेपाल के लोग हैं और मसला ये है कि वो क्या बादशाह को कबूल करेंगे इस वक्त? ये तो इसके बाद ये बच्चा हो, तो वो अब एक अजीब सूरत डेवलप हो गई है। या ये हो सकता है कि वो बादशाह वापस आ जाए और वो आके जो 2007 में जिन्होंने रिजाइन कर दिया था वो वापस आ जाएंगे अंदर और वो आके सूरत हाल को संभालें, क्योंकि अदालतों को भी आग लगा दी है। वो लोग तो सड़कों पे हैं। वो मैंने कहा पूरा मुल्क का पूरा पार्लियामेंट जो पॉलिटिकल सेटअप ही उनका, पार्लियामेंट को भी आग लगा दी, ऑपोजिशन को भी फेंटी लगाई, सबके पीछे उन्होंने कहा सब एक हो। अच्छा, फिर पुलिस के दरमियान में काबू पाने में नाकाम। ये इतनी तेजी से हुआ है। जायजा इस वक्त इक्तदार के ऐवानों में, पावर कॉरिडोर्स में बड़े बड़े ताकतवर लोग आराम से नहीं सो रहे और उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। और उनकी नींदें इसलिए हराम हो चुकी हैं कि इनकलाब इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों में किसी भी लम्हे दाखिल हो सकता है। और उसकी वजह यह है कि गिरदोपेश के हालात व वाक़यात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात उन मुल्कों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं जिन मुल्कों में अवाम का गैज़ो गज़ब निकला सड़कों पर और ना ही किसी ने अपनी जान की परवाह की, ना माल की परवाह की, बल्कि जालिम हुक्मरानों को उठाकर बाहर फेंक दिया।
और 4 मुल्कों में ये वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, जबकि इनमें से नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान का ताल्लुक पाकिस्तान के हमसाया ममालिक या फिर जनूबी एशिया से है। इसलिए जनाब दरूने खाना बहुत कुछ हो रहा है और पतलूने, ट्राउजर, शलवारें सब कुछ गीली हो चुकी हैं। और ये इसलिए गीली हुई हैं क्योंकि मामला तो एक ही तरह के होते हैं, इंसानी रवैये एक ही होते हैं और इंसानी सोच भी एक ही होती है। जो नौजवान श्रीलंका का है वही नौजवान पाकिस्तान का भी है। उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक नौजवान जो कि अपने हकूक़ के लिए ख़तरनाक हैं, अपनी शहरी आज़ादियों के लिए ख़तरनाक हैं, वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। करप्शन हमारे यहाँ चल रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को रोका जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ जो कुछ गलत चीजें हो रही हैं, उसके लिए अगर हमारी पब्लिक भी बाहर निकलती तो शायद यहाँ भी कुछ चेंज आता। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त नेपाल में जो कुछ चल रहा है और नेपाल में जिस तरह से चेंजेस आए हैं और यहाँ तक रिजाइन करना पड़ गया वहाँ के कई मिनिस्टर्स को। रिजाइन जान जी बिल्कुल, पहले तो उनके मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया और आफ्टर दैट फाइनली उनके प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करके और भागना पड़ा वहां से। ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे उन्होंने तो, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में भी, यार जो आपको पता है कि पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया के ऊपर ही बात हो रही, जो कुछ थोड़ी बहुत हो रही है वो सोशल मीडिया पे हो रही है। सेम लाइक दैट नेपाल में भी था। नेपाल एक मतलब इतना बड़ा मुल्क नहीं है, पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, छोटा मुल्क है, लेकिन लाजमी सी बात है वहां पे लोग रहते हैं ना, कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई मतलब जानवर थोड़ी रहते हैं कि मतलब आप कुछ भी करेंगे उनके साथ तो वो बोल नहीं सकते, इंसान तो बोल सकता है। तो उन्होंने मतलब कहा पहले इन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि किसी भी हुकूमत का ना, दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पहला वार इस चीज पे करते हैं। पहले होता था न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, अखबारात थे, फिर उसके बाद सोशल मीडिया भी इस दौड़ में शामिल हो गया। मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो पाकिस्तान में कितनी बार कर दिया, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं उठा के चीजों को। चले मेन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है उसको तो कंट्रोल करना इसलिए आसान होता है कि आप बस ठीक है उनके मतलब कहीं ना कहीं से आप उनको वो कर देते हैं कि जी आपके इश्तिहार नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, वो चुप हो जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपका अपना कोई फेसबुक, ट्विटर या कोई इंस्टा अकाउंट है, मेरा अपना है, हम 240 मिलियन यहाँ पे रहते हैं तो चले सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का कम से कम फेसबुक अकाउंट जरूर है। तो वहां पे कुछ ना कुछ वो बोलते हैं, जो उनके जहन में आता है वो बोल लेते हैं। सेम लाइक दैट नेपालियंस ने भी यही किया। और किया क्यों? उन्होंने कहा भाई हमारी जिंदगियां नीचे की तरफ जा रही है और आपकी जिंदगी, आपकी अयाशियां, आपकी जिसे कहते हैं कि लग्जरियस किस्म की लाइफ जो है वो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके ऊपर बड़ा सख्त ताकत का इस्तेमाल किया। 20 लोगों की जानें गई हैं और ये यंगस्टर्स निकले, ये यूथ थी, लेकिन उससे और भड़क गए। दैट जिस के अंदर की जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं, आदित्य राजकोल साहब को मैं, आप भी फॉलो करती हैं, मैं भी करता हूँ, तो बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां से मौजूद है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। यही चीज तो है। उसके बाद ज्यादा मुद्दा बढ़ गया जब वो उनकी डेथ हुई ना। और प्लस अभी जो हालात थे, अब तो थोड़ा सा फिर भी शांति सी बनी हुई है वहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मंजर हो गया था वहाँ पर, मतलब पूरा वर्ल्ड कवर कर रहा था वो। और भाई कई बार ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई और साजिश भी है क्या? सभी, हाँ, कई लोग बोल रहे हैं। कई बार समझ नहीं आता कि जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ था, तपलट यहाँ हुआ है, पाकिस्तान में वो कोशिश हुई थी, श्रीलंका में भी हुई थी, पता नहीं। लेकिन वहां से जो होगा ना, सच्चाई वही बता पाएगा कि क्या वाकई में ये था। कि क्योंकि कई बार कुछ तू देख रही थी, क्या था वीडियो, नेपाल के कुछ लोग कमेंट करते हैं, हाँ, वो खुद भी वीडियो डाल रहे थे कि मीडिया को बोलो ये सिर्फ जेंसी वाला वो नहीं है। और जो इतना वो था ना कि बहुत सारा कि जलाना वलाना, उसमें बहुत सारी चीज़ें बोली थी उन लोगों ने। वहीं के इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे नॉर्मल वो उस पर बहुत सारी उन्होंने रील डाली हुई हैं। अगर अब देखेगा ना, अब इतनी सारी रील ऐसे आ रही हैं जो वो जेंजी जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, वो खुद सारा वो कर रहे हैं, रोड क्लीन कर रहे हैं, जो टूटी फूटी चीज़ें हैं उनको वापस अपनी जगह पे रख रहे हैं। अब लेकिन वो आपने एट द एंड अपनी ही प्रॉपर्टी वो कर दी ना। क्योंकि अगर सिर्फ बात सोशल मीडिया वाली होती, ठीक है, तो वो तो बोल दिया था उन्होंने, लेकिन फिर यहाँ पे बात जो ज्यादा आई थी वो करप्शन के लिए कुछ ऐसे बोल रहे थे कि देखो इनके बच्चे तो वहाँ पढ़ते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसमें
और भी एंगल बाहरी है। वो बाकी भी है। आप भी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।